आवाज थोड़ी तेज कर। आवाज तेरे को पता चलता कम हो जाता है? गुड मॉर्निंग। सारे शांति से बैठे। तुम तो पहले भी आई थी। कब आई थी? हैं? कब? हैं? 30 तारीख को क्या वार था? शुक्रवार। और 31 को शनिवार। तो तुझे यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? एडमिशन हो गया तेरा? बैठ जा। अब वो वही वाला रिपीट होगा आज। एक हफ्ता पीछे हो जाएगी। तुम तो पैदा होते ही भाग आए। किस लिए आए हो? कौन सी क्लास में हो? 8th में। किस लिए आए हो? सैनिक स्कूल की तैयारी। क्या नाम है तुम्हारा? यश यादव। कहाँ के हो तुम? हैं? भटगांव के। भटगांव में ट्यूशन चल रहा है शाम को, उसमें हो जाएगी तुम्हारी तैयारी। ये शाम को 3 से 7 भटगांव में ही हमारी ब्रांच चलती है, उसमें सवाल सिखाते हैं, उसमें हो जाएगी तैयारी। 8वीं क्लास में है तो 8वीं में उसमें पढ़ ले। पेपर कब है? जनवरी में। बहुत टाइम है, तब तक उसमें सारा करवा देंगे। ठीक है। भटगांव वाले उसमें सेंटर में, जो गांव में ही है, उसमें पढ़ लेना। यहाँ पर देखो सब लोग बड़े बड़े हैं, तुम्हारी मम्मी पापा की उम्र के लोग हैं यहाँ, हैं? ठीक है। हाँ, जैसे बड़े लोगों को अलग बातें अच्छी लगती हैं, उनको अलग बातें समझानी होती है, तुम्हें अलग बातें समझानी है, वो सारी बातें इकट्ठी होंगी तो फिर मैशअप हो जाएगा। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे काम की बातें नहीं है ये। बैठो। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो सारी बातें उसमें भी पढ़ाते हैं। 8वीं क्लास में क्लास चलती है वहाँ 4:20 से और 7 बजे तक। नहीं, 8वीं क्लास तो 5:40 है ना, 5:40 से 7 बजे तक है क्लास। थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है ना तो 7वीं क्लास और 7वीं 8वीं दोनों कर ले, तेरे को पूरा आ जाएगा। ठीक है। तो फिर भी पढ़ के देखना, यहाँ 2-4 दिन पढ़ के देख ले। वहाँ तेरे काम की बातें हैं, तेरी एज के अकॉर्डिंग है। उसमें जो जो सिलेबस है वो हमें बता देना, वो हम करवा देंगे। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या विचार है? आप किस लिए आए हो यहाँ? एयरफोर्स की तैयारी। कितना? बैठो बैठो बैठो। कितना पढ़े हुए हो? 12वीं पास अभी की है। अच्छा, कोरोना का योगदान हो गया उसमें। बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब, क्या विचार है? दिल्ली पुलिस। कितना पढ़ के आया है? 12th। 12th के पास कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने अब की बारी 12th पास की है? वेरी गुड। 3-4 लोग हैं बस। बड़े, बहुत बढ़िया, सही उम्र पर पहुंच गए। 3 रास्ते होते हैं करियर बनाने के। 3 रास्ते। एक होता है बिजनेस बनाना, बिजनेस कर लो अपना। दूसरा होता है नौकरी करना। अब नौकरी 2 प्रकार की होती है, सरकारी और प्राइवेट। तो आदमी को पहले टारगेट बनाना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर होगी सरकारी नौकरी की तैयारी। जिसको सरकारी नौकरी करनी है तो सरकारी नौकरी की पढ़ाई यहाँ पर होने वाली है, वो तुम्हारे काम की बात है। तो थोड़ा पिछले पर बैठ जा, उसमें भी दोस्ती बनी रहेगी। जब मन लगना बंद हो जाए थोड़ी देर कंधे पर हाथ रख लेना, फिर ठीक हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? हेमंत। कहाँ से आए तुम? बैठे बैठे बात करो। मुरथल से। क्या विचार है, किस लिए आए? एसएससी की कोचिंग। कोचिंग लेनी, नौकरी लगना? कोचिंग लेकर नौकरी लगना नहीं भाई। नौकरी लगना नहीं लगना जो है 2 बातें अलग अलग होती हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कोचिंग लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं लगते। हम लोग पहले से ही जो है तैयार हों कि भाई हम जो ये एफर्ट कर रहे हैं, इस एफर्ट के बाद हमें क्या मिलने वाला है, तब तो है मजे की बात। और फिर वैसे ही हम करते रहें तो कोई बात ही नहीं। टारगेट में ही गड़बड़ होगी तो फिर तो दिक्कत आएगी। हाँ भाई साहब, क्या विचार है? दिल्ली पुलिस। एसएससी में लग गया तो छोड़ देगा नौकरी? गवर्नमेंट जॉब प्रायोरिटी है, कोई भी जॉब लग जाए। मैं यहीं पर लाना चाह रहा हूँ सबको। सबका विचार ये होना चाहिए कि हमें कोई भी जॉब मिले हम वही लग जाएंगे। किसी एक नौकरी के भरोसे हम बैठे और बाई चांस वो नौकरी की भर्ती पूरी ना हो, फिर हम क्या कर लेंगे?
एग्जाम्पल है टीचिंग का एग्जाम हरियाणा में 2011 में निकला था, 2011 से 2021 आ गया, 10 साल से तो वैकेंसी नहीं आई। लगना ना लगना बाद की बात है, 2011 में वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम, उसके बाद 2021, 10 साल हो गए। 21 में आई कहाँ अभी क्या पता कब आएंगे नहीं आएंगे। कल परसों एक टीवी पर डिबेट थी, उसके अंदर मैं पूछ रहा था कि भाई नई शिक्षा नीति, बोला नई शिक्षा नीति, अरे नई शिक्षा नीति में 2011 से तो तुमने टीचर ही नहीं लगा लिया। जितने पुराने लोग थे वे करप्शन से लगे हुए हैं, तो जो करप्शन से लगे हुए टीचर हैं जिनको कुछ अपने आप ही नहीं आता, तो वो नई शिक्षा नीति को लागू करवा करके कैसे भारत को विश्वगुरु बना देंगे, मेरा सवाल ये था। उनके पास कोई जवाब नहीं। 10 साल से तुमने भर्ती नहीं की, 10 साल से कितने टीचर रिटायर हुए, 10 साल से कितने टीचर्स ने जॉब छोड़ी। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, तो तुम्हारा बिना टीचरों के काम चल रहा है, फिर कैसे हो जाएगा भारत विश्वगुरु। बोला भारत को विश्वगुरु बनाएंगे नई शिक्षा नीति के तहत। तो टीवी पर डिबेट थी 4-5 दिन पहले, मैंने ऐसे पूछा, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, तुम्हारे काम की बात क्या है कि कई भर्तियां इस प्रकार से लटक जाती हैं। तुम किसी भी भर्ती की बात करोगे, चाहे तुम एसएससी की बात करो, चाहे तुम डीएसएसबी की बात करो, चाहे एचएसएससी की बात करो, चाहे राजस्थान की बात करो, चाहे बिहार की, चाहे यूपी की, कहीं की नौकरियों की बात करो, चाहे सेंट्रल लेवल की, चाहे स्टेट लेवल की, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, हर जगह पर मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, संस्कृत आ सकती है, टीचिंग में चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा। तो ये सब बातें आएंगी, वो सब बातें हम तुम्हारी यहाँ पर तैयार करवाएंगे। जो तुम एक नौकरी की तैयारी करोगे, उसी एक तैयारी में सारी चीज़ों की तैयारी एक साथ है। हाँ या ना? पहले करते थे, बहुत सारे सेंटरों वाले ऐसे ही करते थे। एसएससी के पढ़ा रहे हैं, थोड़े दिन बाद दिल्ली पुलिस का। मैं उनसे पूछता था सर दोनों में क्या डिफरेंस है, और हम बच्चों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। वो मेरी मानते ही नहीं थे, बोला ये धंधा चल रहा है तो इसको बंद करवाएगा। पर मैं बच्चों को तो बताता था, हमने एक टीचर का काम होता है सही बातें बताना। अब हम क्या करते हैं, चाहे कोई एसएससी बोलेगा, चाहे एचएसएससी, चाहे पुलिस, चाहे कुछ भी, चाहे बैंक, हम क्या कहेंगे, सारी तैयारी एक साथ हुई। तो तुम्हारे अंदर जिस प्रकार के गुण है ना, तुम वहीं पर जाके सेट हो जाओगे। ठीक, कोई डाउट इसमें? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, सिरसा निवासी हो तुम लोग, मेरे सामने हो सिरसा, तुम्हें ये बात क्लियर समझ में आई या नहीं आई? बुलंदशहर, भिलाई और बेगूसराय, 4 कैमरे मेरे सामने, ऐसे बीच बीच में अलग अलग कैमरे लगाते रहते हैं। ये क्या आ गया? हम लोग यहां तैयार करेंगे सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी लगने के लिए हम लोगों को मैथ आना चाहिए, इसके लिए रीजनिंग आनी चाहिए, इसके लिए जनरल नॉलेज आना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी, कुछ जगहों पर संस्कृत भी आता है, राजस्थान वगैरह में, यूपी में भी आता है। टीचिंग के लिए सीडी आता है, कंप्यूटर आता है, और स्टेट जीके आता है। हरियाणा में हरियाणा जीके, दिल्ली में दिल्ली जीके, यूपी में यूपी जीके, बिहार में बिहार जीके, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ जीके। तो इस प्रकार से हम ये सारा करवाएंगे, ये स्टेट जीके चलेगा। तो हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, स्टेट जीके, यहाँ यूपी जीके भी होगा, बिहार जीके भी होगा, राजस्थान जीके भी होगा, हरियाणा जीके भी होगा, चंडीगढ़ जीके, दिल्ली जीके। तो कहीं पर कोई वैकेंसी आती है, एमपी जीके, छत्तीसगढ़ जीके, कोई भी वैकेंसी आती है स्टेट वाइज या सेंटर वाइज, तुम्हारी तैयारी कंप्लीट है। अब तुम कुछ भी बोलोगे, बैंक तो मैं कहूंगा मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर। तुम कहोगे एसएससी तो मैं कहूंगा मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कहीं कहीं हिंदी भी आता है। तुम कहोगे टीचिंग में जाना है, मैं कहूंगा मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी और सीडी। तुम कहोगे हरियाणा पुलिस में जाना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी और स्टेट जीके में हरियाणा जीके और कंप्यूटर। तो ये तैयारी है सारी चीजों की। कोई भी तुम नौकरी कहोगे तो वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। कोई मन में डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर? वेरी गुड। तुम लोग यहां से जितना इधर बैठोगे उतना तुम्हें फायदा होगा, जितना इधर हो उतना नुकसान। तुम दोनों तो उठ के उधर बैठ जाओ जाके लास्ट में। ये जो पार्ट है ना तैयारी का, ये है 90% पार्ट, और ये है 10% पार्ट। किस चीज को कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कितना फोकस करना किस सब्जेक्ट पर, तो ये हमारा काम है। जैसे हम बताएं वैसे तुम करते रहना, तुम्हारी नौकरी की गारंटी हम लेंगे। अगर 200 नंबर का पेपर मैं सोचूं कि 200 नंबर का पेपर आएगा और ये 4 सेक्शन आते हैं, हम तैयार पूरा करवाएंगे, पर फोकस इस पर रखेंगे पूरा। मैथ्स के 50 नंबर सोचें, रीजनिंग के 50 सोचें, जीके के 50 सोचें, इंग्लिश के 50 सोचें। होता क्या है कि कहीं पर मैथ 50 नंबर का आएगा, कहीं 25 का, कहीं 10 का, कहीं 15 का। रीजनिंग कहीं 50 की, कहीं 40 की, कहीं 25 की, कहीं 15 की, कहीं 10 की, कहीं 2-4 की। इस प्रकार से ये डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी हर चीजों के अंदर वही चीजें आती हैं। अब मैथ में तुम्हें परसेंटेज आ गया तो आ गया, परसेंटेज को कौन भुला देगा तुम्हारे को। तुम्हें रीजनिंग एक बार आ गई तो हर जगह आ गई, चाहे वो बैंक है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे पुलिस है, चाहे हरियाणा पुलिस है, उसमें कहाँ दिक्कत है? हाँ या ना? वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर? मैथ में से 50 में से 45 प्लस नंबर तुम्हारे आए, रीजनिंग में 45 प्लस नंबर आए तुम्हारे, जीके में 40 प्लस नंबर आए और इंग्लिश में 40 प्लस, कुल मिलाकर के 170 प्लस मार्क्स हैं 200 में से। ये है नौकरी की गारंटी, ये काम होना चाहिए। कोई मन में डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं और आगे बढ़ूंगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तुम में से कोई ऐसा जिसने कोई पेपर दिया हो आज तक? किस चीज का? एनडीए का और एयरफोर्स का। एयरफोर्स का पेपर कहाँ हुआ? जयपुर। कौन गया साथ दिलवाने? पहली बात उसने क्या पूछी जैसे ही पेपर देके बाहर निकला? कैसा गया पेपर? हाँ या ना? वैसे तो कहने को कोई कहता बहुत बढ़िया हुआ। रियलिटी में 3 आंसर होते हैं इस बात के, पेपर कैसा गया। पहला आंसर क्या होता है? पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आए थे, मैंने तो आज तक देखे ही नहीं, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रखे थे। हाँ या ना? पेपर में होता है ऐसे सवाल आते, पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं। दूसरा आंसर क्या होता है? मुझे सवाल आते तो थे पर टाइम बहुत लग गया, पूरा नहीं हो पाया पेपर। हाँ या ना? और तीसरा आंसर होता है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं कि सारा पेपर आता था और पूरा कर भी दिया। उसके लिए 2 बातें चाहिए। पहली चीज हमें क्वेश्चंस आते हों, पहली चीज क्वेश्चंस आते हों। क्वेश्चन नहीं आते हों तो हम क्या करें? और दूसरी चीज टाइम। जहां पर 200 क्वेश्चन आते हैं वहां पर 2 घंटे का टाइम मिलता है जर्नली। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में से 20 मिनट तो हर बार पेपर में खराब जाते हैं, हमें मिलते हैं 100 मिनट।
3-4 सीट का ही को लेके आते हैं, उसमें कहेंगे आकर के नाम लिखो, बाप का नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आंसर बुकलेट नंबर, कभी अंगूठा लगाओ, कभी मोर मारो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। हाँ या ना? 12वीं क्लास में भी देखा होगा ऐसा, तो 10वीं में भी 5-4 मिनट लेट स्टार्ट हो सकता है पेपर, 5-4 मिनट जल्दी खत्म कर सकते हैं पेपर। फिर तुम क्या कर लोगे, जल्दी खत्म कर दिया तो, या लेट स्टार्ट हुआ तो, बीच में कंप्यूटर हैंग हो गया तो, बीच में कुछ और पंगा हो गया तो 10-5 मिनट मान के चलो खराब हो सकते हैं। तो हमें मिलेंगे 100 मिनट, करने हैं क्वेश्चन 200, 100 मिनट बटे 200 क्वेश्चन, तो ये हाफ मिनट पर क्वेश्चन है, मतलब 30 सेकंड में सवाल होना चाहिए। अब 30 सेकंड में सवाल करेंगे, 200 क्वेश्चन है, सारे के सारे ऐसे थोड़ी होंगे, 30 सेकंड में, फिर 30 में, फिर 30 में, फिर 30 में। हाँ या ना? वेरी गुड। यहीं बैठ बेटे, यहीं बैठ, उसी बेंच पर, ऊंची पर बैठ जाओ, वाह इतने बढ़िया बेंच रहा, शाबाश। तो मैं कह रहा था तुम्हें भाई, सारे क्वेश्चंस बराबर टाइम नहीं लेते, कोई क्वेश्चन लेता ज्यादा टाइम और कोई क्वेश्चन लेता कम टाइम, तो उसका फिर हम कैसे करेंगे? कई बार इंग्लिश का आ जाएगा अनसीन पैसेज, उस पे लिखेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और 1.5 पेज का पैसेज दे देंगे और उसमें क्वेश्चन देंगे 3। अब जो 1.5 पेज का अनसीन पैसेज है तो तुम उसको एक बार पहले पढ़ोगे, फिर दोबारा पढ़ोगे, क्वेश्चन देखोगे, फिर पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन देखते जाओगे, तब छांटोगे। अब उसको छोड़ोगे तो वैसे गए, और उसको करोगे तो टाइम बहुत खा गया। हाँ या ना? और टाइम खा गया तो फिर सारे 30 सेकंड बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैथ और रीजनिंग के 50 और 50 100 क्वेश्चन है, ये 10 सेकंड पर क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन 10 सेकंड के हिसाब से हो गए तो 1000 सेकंड है ये। राजीव ये मैं किया, तू यहाँ पकड़ लाया भाई, तुम्हें पता नहीं तो लगता। फिर देख, ये कभी मुझे आई लव यू बोलती है, कभी इसको आई लव यू बोलती है, कभी मेरी किस करके जाती है, कभी इसकी किस कर रही है, तो रोज पकड़ लाता है एक दो को। इस पर 200 सेकंड और डाल दें, कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले जाए, एक आधी बार बीच में मक्खी आ जाए, कोई बात नहीं। 1200 सेकंड, इसको 60 से भाग करूं तो 20 मिनट। अगर 20 मिनट में 10 सेकंड के हिसाब से 50 और 50 100 क्वेश्चन करके 90 प्लस नंबर ले गए तो सिलेक्शन की कहानी बनती है। हमें बाकी नंबर 80 ही चाहिए और मिनट भी हमारे पास 80 ही बच गए, तब हम पेपर पूरा करने के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास टाइम कम रह गया। हाँ या ना? अगर चीजें पूरी करनी है, कंप्लीट करना है, तो मैथ और रीजनिंग कितनी देर में होना चाहिए? 10 सेकंड में। तुम लोग अभी 12वीं पास ही करके आए हो, फिर भी तुम्हारे मन में लगता पता नहीं क्या क्या लिख दिया, क्या क्या बोल दिया। सारी बातों को हटा करके सिर्फ इतनी बात याद रखो कि तुम्हें क्या चाहिए है, सरकारी नौकरी। अब ये पुलिस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग 12वीं पास करते हैं बिल्कुल सही है, 1-2 साल की उम्र में जो जॉब लग जाएगी, बढ़िया काम, नहीं तो फिर तुम ऐसे ही रह जाओगे पीछे। सरकारी नौकरी आने के लिए मैथ आना चाहिए, मैथ आया और सरकारी नौकरी लगी। एक भी स्टूडेंट को मैं ऐसे को नहीं जानता जिसका मैथ अच्छा हो गया और नौकरी ना लगाओ, एक को भी नहीं जानता। और मैं एक भी स्टूडेंट को ऐसे को भी नहीं जानता जिसको मैथ नहीं आता था वो नौकरी लग गया हो। तो अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो कौन सा सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी नहीं करने, बाकी भी सारे करने हैं, ये सारे करने हैं, लेकिन मेन फोकस मैथ पर लगा देना। मैथ आया और नौकरी लगी, बोल के दिखाने लाइन एक बार। सो सिंपल। ये है ना, मन में डर आता है बहुत बार, तुम बैठे हो यहाँ पर ना, जब तक नौकरी मिलती नहीं है तब तक डर है, पता नहीं मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, पता नहीं मेरा क्या होगा। अब मैं तैयारी करता हूँ, पता नहीं तैयारी करने के बाद नौकरी नहीं लगी तो फिर हम क्या करेंगे? तो मन में क्वेश्चन रहता है, रहता नहीं रहता? इस क्वेश्चन का आंसर है, जब तुम्हारे मन में डर आने लगे ना, जैसे ही डर आने लगे तो वैसे ही सीधा बोलना तुम्हें मैथ आया और नौकरी लगी, बोल के दिखाओ। यहाँ करके बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। भले मैथ 10वीं में बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के आए थे कि एक बार 10वीं हो जाए तो मैथ की तरफ हम देखें भी ना। क्यों? कमजोर होता है बहुत सारे लोगों का मैथ। तुम लोग पढ़ के आए 10वीं तक, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते होंगे एक बार 10वीं हो जाए तो मैथ की तरफ हम देखें ही ना। अब आकर के पहाड़ सा खड़ा हो गया कि मैथ आया और नौकरी लगी, मैथ नहीं नौकरी नहीं। हाँ ना? वेरी गुड। ऐसे कितने लोग तुम्हारे में से जिनका मैथ कमजोर है? इसमें शर्माने की बात नहीं है, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है, वहीं से चालू करेंगे काम। भाई मैथ कमजोर है तो वहां से चालू करेंगे, मैथ अच्छा है तो वहां से चालू करेंगे। जिनको ये लगता है ना कि अच्छा है, कुछ लोगों ने तो हाथ उठाया, सरेंडर कर दिया कि मैथ कमजोर है। हाँ ना? बहुत बढ़िया। अब कुछ लोगों ने किया ही नहीं, उनके अकल अभी ठिकाने आ जाएगी। सवाल लिखा और वो कहते हैं ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा। लिख दूँ सवाल, लिख दूँ? तुम लिखना मत, तुम ध्यान से बोर्ड पर देखना। 261 का स्क्वायर जमा 262 का स्क्वायर जमा 263 का स्क्वायर, इसको इंग्लिश में बोलना 261 स्क्वायर प्लस 262 स्क्वायर प्लस 263 स्क्वायर माइनस 261 इंटू 262 माइनस 262 इंटू 263 माइनस 263 इंटू 261 इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन है एक, ऐसा सवाल पेपर में देखने को मिल सकता है। 537 का स्क्वायर जमा 538 का स्क्वायर जमा 540 का स्क्वायर जमा माइनस आएगा 537 गुणा 538 माइनस 538 गुणा 540 माइनस 540 गुणा 537 इक्वल टू व्हाट? एक और सवाल लिख देता हूं। 452 का स्क्वायर जमा 453 का स्क्वायर जमा 454 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर माइनस 452 गुणा 453 माइनस 453 गुणा 456 माइनस 456 गुणा 452 इक्वल टू व्हाट? अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि तुम्हें मैथ का सवाल कितनी देर में आना चाहिए? 10 सेकंड में। मैं लिख देता हूं यहां। इस प्रकार से क्वेश्चन यहां पर आए सॉल्व, और फिर ये क्वेश्चन और फिर यहां ऑप्शंस आए। आपस में बातें ना करो। कुछ लोगों को हो सकता है सवाल आता हो, ऐसा लगता है कुछ लोगों को। हाँ ना? रियलिटी ये है, जिस दिन ये सवाल आ गए ना उस दिन नौकरी में मिलोगे, उस दिन यहाँ नहीं। जब तक नौकरी में नहीं है ना तब तक ये सवाल आते नहीं है। अब 3 स्टेज तुम्हारे सामने हैं, 3 स्थितियां तुम्हारे सामने। पहली, भले ही सवाल भी आ रहा है, हमने तो ऐसे देखे नहीं कभी। दूसरा, हमें आता तो है पर हम टाइम लगा देंगे। और तीसरा, ये तो हमें आते हैं। 10 सेकंड हो चुके हैं, बोल दो आंसर। उत्तर बोलो, क्या लिखूं? 3 आएगा, बैठो। इसका 7 आएगा। 3 है इसका आंसर, 3 इसका 7, इसका 13। जब तक पेपर देने नहीं जाते ना तब तक लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट है। जब पेपर देखते हैं ना तब बात बनती है। मैंने अभी कहा था, कुछ लोग सोचते हैं हम मैथ में बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा था तुम्हें कि जिस दिन मैथ आ गया उस दिन जॉब लग गई।
अभी जब क्लास खत्म होगी तो उसके बाद तुम सभी इसका आंसर बोलोगे, तुम सबको आएगा सवाल। सिखा दूं? बोलो, ये मेरी गारंटी तुम्हें आएगा। अगर सवाल लिखना हो तो क्या सारा सवाल हम 10 सेकंड में लिख भी सकते हैं? बोलो, लिखना हो तो क्या 10 सेकंड में हम इतना लिख देंगे? बोलते ही नहीं, हाँ ना कुछ तो बोल दो। और काम कहीं का ऐसा हो तो ये कहता हूँ लिख के दिखाऊं 2 सेकंड में, ऐसा है तो आके लिख के दिखा दो। नहीं तो ये मान लो कि 10 सेकंड में तो लिख भी नहीं सकते इसको, हाँ ना? और आंसर कितनी देर में चाहिए? तो ये कहीं लिख रखा कि हम लिख के करेंगे सवाल, मुंह जुबानी कर लें तो कर सकते हैं, कोई तकलीफ? देखा देखा चेहरा और ज़्यादा उतर गया, पहले ना तो ऊपर तो मुंह जुबानी भी करो। तो तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है सिखाना। तुम्हें नहीं आता, रियलिटी ये है। और क्लास के बाद भी तुम्हें नहीं आता तो फिर मैंने सिखाया क्या? हाँ या ना? अगर मैथ में तुम्हारा दिमाग नहीं चलता या मैथ तुम्हें नहीं आता या ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते तो गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है, फिर मुझे पढ़ाना ही नहीं आता। तुम सबको आएगा, ये मेरी गारंटी है। बेशक चेहरा इतना उदास ना बनाओ, खुश हो सकते हो कि हाँ हमें भी आने वाला सवाल, मेरी गारंटी आएगा। बस लिखना मत, पेन कॉपी बंद करके रख दो। हंसी एलनाबाद डिबाई और मतलोटा मेरे सामने है, तुम लोगों को भी आएगा। डिबाई वाले फोन में लगा रहेगा, गेम खेलने तो बन गया तेरा काम सही। ये फोन को ऑफिस में बाहर रखा, फोन करवा, ये अटेंडेंट फोन पे लगे रहेंगे, बच्चों को कैसे रोकेंगे? भैया वे भी खेलते रहेंगे, ये भी खेलता रहेगा। तुम्हें भी आएगा, जितने ब्रांच पर बैठे बच्चे उन सबको आएगा। तुम सब लोगों ने 12वीं पास की है ऐसा तुमने बताया था मुझे अभी, हाँ या ना? तो छठी तो पास की है। जब छठी पास की थी तो 3 सेक्शन में मैथ बैठा था, एक था अरिथमेटिक अंकगणित, दूसरा था अलजेब्रा बीजगणित और तीसरा था रेखागणित ज्योमेट्री, हाँ या ना? तीनों बातें याद हैं। अलजेब्रा बीजगणित स्टार्ट हुआ था तो एक फार्मूला आया था, वो तुम सबको याद है, मेरी गारंटी। बताओ कौन सा था? 6th क्लास में अलजेब्रा फार्मूला आया था, वो याद है तुम्हें? बताओ, बोलो बोलो बोलो, नीचे नीचे कौन कर रहे हो, ऊपर तेज बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश। अरे तुम सबको आता है मुझे पक्का, डर रहे बैठे बैठे, बोलो 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 बोलो, थोड़ा तेज बोल दो सभी, सबको याद है ना? तुम्हें याद है? a प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं तुम्हें? a प्लस बी का होल स्क्वायर ये याद नहीं तुझे है? बोलो, दोबारा पढ़ के दिखाओ एक बार, क्या लिखा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे बोल के रुको, बोलो दोबारा बोलो, इक्वल टू बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोबारा बोल के दिखाओ शुरू से, दोबारा बोल के दिखाओ। एक इनका भाई था फार्मूला, एक और बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, बोलो ये ऐसे बोलना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ा सा रुकना चाहिए, फिर बोलना चाहिए इक्वल टू, फिर थोड़ा सा रुकना चाहिए और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे बोलना चाहिए। मैं पूरा बोल के दिखाता हूं, वैसे सुनना, फिर अगली बार वैसे ही बोल के दिखाना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोल के दिखाओ। हाँ भाई साहब व्हाइट शर्ट, तुम क्यों नहीं बोलते? बोल दिया, सबके खेल बोलना है। तेरे भाई का क्या होगा और घोड़चड़ी चल रही होगी, लोग पूछेंगे तू क्यों नाच, पहले नाच दिया, उस टाइम पे नाचने की बात तो है। चलो भाई अगला बोलो जल्दी। ऐसे बोलने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, पक्का ऐसे बोलना कि तुम्हारी आवाज मेरे तक पहुंचती रही, तुम्हारी आवाज मेरे तक पहुंचती रही, सवाल तुम सबको आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इनका बड़ा भाई होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ जब 2 थे तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर आएगा। भाई बीच वाले कराओ, यहाँ जा तू तो ना आप लगे ना अगले पचले ना करने दे, यहाँ बैठ जा, इलाज मेरे तरफ सब कहा है। तुम बात करोगे तो तेरे को वहां से बैठाने में क्या लगेगा? ये बात कर रहा है इसलिए तो इसको चिपकिया है। इसमें अगर माइनस आ जाए a प्लस बी माइनस सी, ऐसे माइनस आ जाए तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चाहे इनमें प्लस है चाहे माइनस है, जो जो संख्या है उन सबका स्क्वायर प्लस में आता है। a की गुणा a से करेंगे, b की गुणा b से करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की गुणा a से माइनस b की गुणा माइनस b से, तो माइनस b गुणा माइनस b प्लस b स्क्वायर होगा, हाँ या ना? प्लस और प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस की गुणा करते हैं तब भी प्लस आता है। माइनस तब आएगा जब एक प्लस और एक माइनस गुणा होता है। माइनस साइन कब आता है? जब एक प्लस और एक माइनस होता है। माइनस कब आता है? और प्लस कब आता है? तब या तो दोनों प्लस हो और या दोनों, क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, a और b दोनों प्लस के हैं, इनकी गुणा होगी तो प्लस 2ab। अब ये दोनों एक प्लस एक माइनस है तो क्या आएगा? माइनस 2bc, आगे क्या आएगा? माइनस 2ca। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार पहला फार्मूला बोल के दिखाना तेज आवाज में। अगला बोलो, अगला बोलो, अगला बोल दो अब तो। हाँ भी, रेवाड़ी, आगरा, नारायणगढ़ और अलीगढ़। अब ये 4 मेरे सामने, जिनको समझ में आता कैसे आते लगे दिखाओ सभी। रेवाड़ी, आगरा, नारायणगढ़ और अलीगढ़। तुम्हें ये बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैं सारे कॉम्बिनेशन एक बार लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। पहला फार्मूला तो वही लिखूंगा जो अभी लिखा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तुम्हें आता नहीं फार्मूला? बोलते जाना, बोलो। सबको आता है? वेरी गुड, बहुत ही खुशी की बात है। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, अगर ऐसा आई तो बोलना। जब माइनस बी और माइनस सी गुना होगा तो प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा, हाँ या ना? बोल के दिखाओ दोबारा से।
सबको आ रहा है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सारे माइनस में हो, स्क्वायर करें, बोलो क्या लिखूं? सबको आ रहा है? ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाए, बोलो जल्दी। सबको आ रहा है? बोल दो, बहुत अच्छी बात है। माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ऐसे आए, बोलो तो। सबको पहले पढ़ रहा? वेरी गुड। दो टाइप के फार्मूले होते हैं मैथ में, अलजेब्रा में, या तो स्क्वायर के या क्यूब के। कितने टाइप के फार्मूले होते हैं? तुम पढ़ रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? रितिका। पक्का पढ़ रही हो? गुस्से में तो नहीं हो? पक्का? कभी भाई साहब को पीट के आई हो यहाँ? नहीं? श्योर? बोला कर, बोलेगी ना तो तेरी आवाज यहाँ तक आएगी, तब बात बनेगी। बैठी रहेगी ना चुपचाप, फिर नहीं बात बनेगी है। और ज्यादा उदास करेगी ना तो मैं फिर मजाक उड़ा दूंगा। मैं मजाक किया हूँ, मेरे मजाक बहुत दूर दूर तक जाते हैं। कहाँ से आई है तू? खरखोदा में ना सेंटर था, इतनी दूर वैसे ही आई। हाँ हाँ, तो माइनस आएगा, सो सिंपल। वेरी गुड। जब पावर 2 दिखे तो स्क्वायर का फार्मूला है, जब पावर 2 दिखे तो, और 3 पावर दिखे तो क्यूब का फार्मूला, हाँ या ना? एक बार इसको पढ़ के दिखाना बस। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये, क्या है ये? इसको पढ़ के दिखाना। ये भी होल स्क्वायर है, इसको पढ़ के दिखाना। ये भी होल स्क्वायर है, हाँ या ना? होल स्क्वायर के फार्मूला में देखो, एक तो ये आता है सारा, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सारों में है ये। होल स्क्वायर में पहली चीज क्या आती है? आ रहा समझ में? और दूसरी चीज आती है दो वेरिएबल की गुणा, दो वेरिएबल की। जब दो वेरिएबल की गुणा तो इसका क्या आएगा यहाँ? 2ab। यहाँ क्या रहा है? क्या रहा है यहाँ पर? अब ये प्लस में है माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये स्क्वायर में आता है, जो चीजें मान रखी उनका स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में चाहे माइनस में, सारे प्लस में आते हैं। और फिर यहाँ पर आता है 2ab 2bc 2ca 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca प्लस या माइनस, हाँ या ना? बोल दो। वेरी गुड। क्या इसमें सारे माइनस है? इसमें सारे माइनस है, इसमें सारे माइनस है, इसमें है सारे माइनस, इसमें है सारे माइनस, इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तुम्हें क्या दिख रहा है? देखना, ए स्क्वायर क्या दिख रहा तुम्हें ये? और ये क्या दिख रहा? प्लस नहीं दिख रहा? दोबारा पढ़ना, यहां तक मामला बना। स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा ना? पावर 2 दिख रहा, क्या होता है? स्क्वायर का फार्मूला। ये क्या दिख रहा तुम्हें? माइनस 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 2 कहां है? ये क्या दिख रहा तुम्हें? बोलते ही नहीं है। माइनस 2ab कह रहा, कहां है 2? माइनस माइनस माइनस, इसको लिख दो फार्मूले को, बोलो। ये क्या दिख रहा तुम्हें? बोलो बोलो, आगे बोलो। प्लस कौन बोलेगा? दोबारा बोलो। माइनस, आगे आगे माइनस, लिख देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही था ना? पक्का? वेरी गुड। तुम ऐसा मुंह क्यों बना लेती हो? समझ में आ रहा ना? पक्का? ये खुशी की बात है, दुख की? खुशी की। जिसके चेहरे पर खुशी की बात पर खुशी रहेगी, दुख की बात पर दुख रहेगा, वो तो आदमी परफेक्ट। और खुशी की बात पर दुख रहेगा ना, फिर दिक्कत है। किसी और दिन भाई साहब ले जाए, चला आइसक्रीम खा के लाऊं, और फिर आइसक्रीम खाते नहीं, मुंह बना लेगी, अगले दिन लेके ना जा। क्यों रीतिका? एक दिन पिज्जा खिला के लाएंगे, उस दिन खुश रहेंगे, तो फिर अगले दिन फिर ले जाएगा। पिज्जा खिला के लाएंगे, वहीं रास्ते में लड़के आएंगे तो बोला एक तो पिज्जा खा के ऊपर चला रहे, अगली बार लेके ना जा। क्यों भाई साहब? मुंह चला गया अपना। दोबारा से सवाल पर आए। स्क्वायर का फार्मूला तो दिख रहा है, दिख रहा है ना स्क्वायर का फार्मूला, पर होल स्क्वायर है या नहीं है? होल स्क्वायर नहीं है। होल स्क्वायर में यहाँ क्या होना चाहिए था? 2ab। यहाँ क्या होना चाहिए था? 2bc। क्या होना चाहिए था? आ रहा है समझ में? एक बात और पहचान बताता हूँ, सारे माइनस में नहीं थे उसमें, किसी में भी उसमें सारे माइनस में नहीं थे, यहाँ सारे माइनस में भी हैं, और 2 भी नहीं है, हाँ या ना? तो जब ऐसा फार्मूला आए तो क्या तुम ये लाइन बोल सकते हो स्क्वायर का फार्मूला तो है? बोलो। पर होल स्क्वायर नहीं है। मैं 3-4 लाइन याद करूँगा, 3-4 लाइन याद हुई और तुम्हें फिर उत्तर करना आया, करवा दो ना। वेरी गुड। जब भी ऐसा फार्मूला आए तो पहली लाइन बोलनी है होल स्क्वायर का फार्मूला तो, ये स्क्वायर का फार्मूला तो है पर होल स्क्वायर नहीं है, बोल के दिखा दो जल्दी से। तो भाई डाटी नकट वाली आकर तू फिर डाटी लग जा मुझे मरोड़ी देने के मुझे क्या नाम है तेरा? चिराग। कैसे काम चलेगा? ये तो सुल्फियों पे काम है ना, डाटी के मुझे मरोड़ी देना। मैं तुम्हें ऐसे करके हाँ भाई होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो है, ऐसे करूँ तो कैसा दिखेगा? अब तक कितनी बात करें, सारी पे बिगड़ गई, इतनी बात करते हैं स्क्वायर का फार्मूला तो ऐसे कर लूँ तो मैं बिगड़ गई ना। मुँह कर दो, हाथ थोड़े लगाते हैं टाइम। एक वजह से बनाई कहाँ से आया तू? नौकरी लगनी है, वो मुँह दूर हाथ रखिए, ठीक है? बोलने पर ध्यान ज्यादा रख। एक जना नौकरी लगता है ना, एक जना तो कम से कम 100 बच्चों को और भेजता है, और एक जना दाखिला ले ले नौकरी ना लगे तो कम से कम 100 जनों को रोकता है। मेरा टारगेट तुम्हारे दाखिले पर नहीं है, मेरा टारगेट है कि यहाँ जितने लोग दाखिला ले वे नौकरी लग के जाएं, तो अपने हमारा काम चल गया। और जितने लोग ना पढ़ने के ना सक्सेसफुल होने के उनको मानिए ना दें, सबको दाखिला देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। जिनके बस की सही तरीके से पढ़ना नहीं है वो यहाँ दाखिला ना लेना। अभी तो कुछ भी नहीं लेना तुम लोगों से, सही तरीके से जिसको पढ़ के नौकरी लगनी ना सिर्फ उनको दाखिला लेना, यहाँ बाकी लोगों को नहीं। स्क्वायर का फार्मूला तो है पर होल स्क्वायर नहीं है, बोलो। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो नहीं है, हाँ ना? प्लस माइनस तो देख लेंगे बाद में, क्या पता हमने ना लिखा हो। स्क्वायर का फार्मूला तो है पर होल स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ तो नहीं है। अगर स्क्वायर बनाना हो तो 2 ले आए तो बन जाए बात, हाँ
हाँ या ना? क्या इसमें 2 आ सकता है? हाँ ना, कुछ भी बोल दो। गलत कहने पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं पकड़ूंगा, तुमने अभी ये कहा था, अब ये क्यों कह रहे हो, ऐसे नहीं कहूंगा। नहीं आ सकता, आ सकता है। वेरी गुड आंसर। 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे। अगर 3 चाहिए होता तो क्या करते? बोलना पड़ेगा। और 4 चाहिए होता तो क्या करते? तुम क्यों नहीं बोल रहे? हैं? डाउट है क्या? हाँ, 4 से तो कर ही नहीं रहे हम, तो 2 से कर रहे हैं। हाँ हाँ, आ जाएगा, अभी देख ले, लाऊंगा मैं, तो देख लेना। 2 लाना हो ना तो 2 से गुना 2 से भाग, 3 लाना हो तो 3 से गुना 3 से भाग, और 5 लाना हो तो भैया बोला मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। बोलो ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, और लिखेंगे 2/2, और फिर अंदर ये सारा ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आया? ऊपर वाला 2 अंदर, बोलो बाहर रह गया 1/2। और थोड़ी देर में पूछेंगे 1/2 कहाँ से आया? अब 3 लाइन है यहाँ तक। स्क्वायर का फार्मूला है पर होल स्क्वायर नहीं है। बोल दो तेज आवाज में, दोबारा बोल दो। क्योंकि यहाँ तो नहीं है। होल स्क्वायर क्यों नहीं है? अगर होल स्क्वायर बनाना तो क्या लाना पड़ेगा? 2 क्या लाना पड़ेगा? 2 लाने के लिए कितने से गुना भाग करेंगे? 2 से गुना 2 से भाग। कोई डाउट? ऊपर वाला 2 अंदर, दोबारा बोलो। बाहर क्या रहेगा? 1/2। अब ये 2 इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा? सबको आ गया यहाँ तक? बोलो यहाँ कितना चाहिए था? -2ab। क्या चाहिए था? पूरा आ गया। यहाँ क्या चाहिए था? ओ भाई साहब बोले बिना नहीं बनेगी बात। ये स्क्वायर का फार्मूला था पर होल स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ 2 चाहिए था। -2ab आ गया। क्या चाहिए था? बोलता क्यों नहीं? बोलेगा नहीं तो मैं बिठाऊंगा नहीं क्लास में। समझता है तो बोलता नहीं है, तो बोलता नहीं, उसकी नौकरी नहीं लगती है। तू समझने का मामला छोड़, बस बोल, बाकी मैं देख लूंगा। यहाँ क्या चाहिए था? -2c है। सबको आ गया? वेरी गुड। यहाँ तक का मामला तो बन गया। क्या हमें यहाँ 2a स्क्वायर चाहिए था? आके बैठ गया। क्या हमें 2b स्क्वायर चाहिए था? ये भी आके बैठ गया। अब इनका क्या करें? ऐसा लाइफ में भी होता है। मैं ये सोचता था कि यहाँ आना चाहिए मामला, देखो कहाँ गया। हाँ ना? लाइफ में भी होता है, मैथ में भी होता है। हम सोचते थे यहाँ तो आए, आ गया यहाँ भी साथ में। अब इक्वल टू 1/2। इस 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख देंगे। a स्क्वायर चाहिए था, आ गया 2a स्क्वायर, तो अलग अलग लिख देंगे। आया? वेरी गुड। प्लस इसका क्या करूं? आगे बोलो, आगे बोलो। अब बोलो नहीं आया? यहाँ तक आ गया या नहीं आया? आ गया। एक छोटी सी बात और सिखा के लाता हूँ, फिर आगे का आएगा। a माइनस b का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो ये किसके बराबर होता है? बताओ। क्या ये बात यहाँ तक सही समझ में आई? बोल दो। ये क्या है? बोलना पड़ेगा। क्या ये होल स्क्वायर है? ये होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा? और ये किस चीज का होल स्क्वायर हो गया? भाई साहब बोलता रहे ना। ये क्या लिख दिया? क्या ये होल स्क्वायर है? इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्या अब होल स्क्वायर हो गया? किस चीज का? c माइनस डी का। अगर मैं यहाँ लिख दूँ -2mn, क्या ये होल स्क्वायर है? आवाज तेज करो ना। पूरा होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? m स्क्वायर प्लस किस चीज का होल स्क्वायर हो गया? m माइनस n का। मैं यहाँ लिख दूँ -2rs, तो क्या ये होल स्क्वायर है? कैसे बनेगा? पूरी क्लास में या किसी